क्लास 12 बायोलॉजी में आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर कौन, लेसन नंबर 5 पढ़ रहे हैं ना। चलिए आज आपका जो हेडिंग है उसका नाम होगा लिंग निर्धारण। अंग्रेजी में कहते हैं सेक्स डिटरमिनेंट लिखिए। आज इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। अच्छा अभी हवा छोड़े हैं। ये आपका होता है लिंग निर्धारण के बारे में। देखो अच्छा नहीं चल रहेगा। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है ना, लिंग के बारे में, कैसे लिंग का निर्धारण होता है। पहले मनुष्य के बारे में बात करेंगे। पहले देखो बहुत बढ़िया आपके बाद किताब में लिखा गया है कि सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक आते हैं जिसका नाम होता है हेकिंग। का नाम होता है हेकिंग। और जो हेकिंग वैज्ञानिक आते हैं वो आकर के सबसे पहले लिंग निर्धारण के बारे में अपनी बातों को रखते हैं। हालांकि लोग कीटों के बारे में सबसे पहले खोज हुआ था, और हेकिंग जो वैज्ञानिक है इसने सबसे पहले शुक्राणु के अंदर जो क्रोमोसोम्स पाया जाता है उसको उसने, देखो वैज्ञानिक का नाम है हेकिंग, समझ रहे। ये आते हैं हेकिंग नाम है वैज्ञानिक, और ये बताते हैं कि आखिर जो जीवधारी है उस जीवधारी में कौन कौन सा गुण होता है जिससे वो लिंग का निर्धारण होता है, जिससे कोई व्यक्ति के अंदर गर्भ का निर्माण होता है। हेकिंग आते हैं और कहता है कि जो कीट होते हैं, कीट माने कीड़ा का मतलब जैसा ही नहीं उड़ते हैं साहब, तो वह कहते हैं कि जो कीटाणु होते हैं उसमें 50% ऐसे होते हैं, माने गुण पाया जाता है जिसके द्वारा लिंग का निर्धारण होता है, और 50% ऐसे होते हैं जिसके द्वारा लिंग का निर्धारण नहीं होता है। ठीक है। हालांकि जो हेकिंग जब वैज्ञानिक आए तो जो लिंग का निर्धारण जो पदार्थ कर रहे थे उस पदार्थ का नाम उसने एक्स काय रखा। क्या रखा? एक्स काय। लेकिन अन्य वैज्ञानिक आए, वैज्ञानिक आ करके अपने अपने मत दिए, अपने अपने सिद्धांत दिए और अपने अपने विचार दिए, और अंत में एक्स काय को उसने क्या कहा? एक्स गुणसूत्र कहे। क्या कहे? एक्स गुणसूत्र। गुणसूत्र को हम लोग अंग्रेजी में क्रोमोसोम्स कहते हैं। एक्स क्रोमोसोम्स कहे। देखिए इस किताब में आपको 3 प्रकार के लिंग निर्धारण के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले तो आप जो पढ़ेंगे कीट में लिंग निर्धारण कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद से मधुमक्खी में लिंग निर्धारण कैसे होता है, उसके बाद से मानव में। पहले तो हम लोग मानव में ही देखेंगे लिंग निर्धारण। तो कुछ बात लिंग निर्धारण के पहले आपको मैं बता दूं कि जितने भी जीवधारी होते हैं उसमें लिंग गुणसूत्र एक होता है, एक अलिंग गुणसूत्र होता है। जो लिंग गुणसूत्र होता है वह लिंग का निर्धारण करता है, और जो अलिंग होता है वह लिंग का निर्धारण नहीं करता है। जैसे आप मनुष्य की बात करिए, चाहे नर की बात करिए चाहे मादा की बात करिए, तो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है। याद होगा आपको, पूरा 46 गुणसूत्र पाया जाता है, जिसमें 22 जोड़ी एक समान होता है। 22 जोड़ी क्या होता है? एक समान होता है। बस 2 गो माने 23वां जोड़ा अलग अलग होता है। 23वां जोड़ा आपका क्या होता है? नमस्ते, अलग अलग होता है। नर में जो 23वां जोड़ा होता है एक्स और वाई होता है। नर में क्या होता है? एक्स और वाई होता है, और स्त्री में दोनों गुणसूत्र एक्स क्या होता है? एक समान होता है। समझ रहे हैं? तो इससे ये सिद्ध होता है कि नर के द्वारा ही लिंग का निर्धारण होता है। जिसमें अलग अलग होंगे वही लिंग का निर्धारण करता है। मान लीजिए स्त्री हो तो एक्स अपने पास रखी है, चुपचाप रखी हुई, कही कि हम तो ऐसे ही रखेंगे। अब आपको करना है, जो भी करिए। आपका एक्स हमारे एक्स में मिला तो क्या पैदा होगी? लड़की पैदा होगी। वो चुपचाप बैठी है। आप पढ़िए किताब में, मैं रात में पढ़ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। आपको इतना अच्छा लिखा है इसको कि आप पढ़ेंगे तो कहेंगे दिल खुश हो गया आपका। हमारा वाई माने हमारा नहीं, माने नर के वाई स्त्री का अगर एक्स से मिलेगा तो एक्स वाई होगा, तो क्या बन जाता है? लड़का बनता है। इसी तरीके से अगर आप पक्षी में जाएंगे तो पक्षियों में भी होता है, कीट में भी होता है। कीट में अगर देखते हैं तो कीट में आप देखिएगा तो एक्स ओ होता है, नर में एक्स ओ होता है, और मादा में एक्स होता है। उसको उधर किनारे कर दो, खींचो, टूट जाएगा। खींचो, खींच, हाँ।
तो आप कहेंगे नर में जो होता है एक्स ओ होता है, और स्त्री में क्या होता है एक्स एक्स होता है। किसमें? कीट की बात होगी तब। कीट में एक गो एक्स होता है, वह कीट अगर मादा बात में 2 गो एक्स होता है। ये भी आपकी जानकारी होनी चाहिए। इसी तरीके से आप मधुमक्खी में भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग एक चीज़ जानेंगे, लिंग गुणसूत्र। शायद सबको याद होगा लिंग गुणसूत्र। वो आज बहुत बड़ा दिन है, ठीक है ना। दिन की शुरुआत हम लोग पढ़ाई से करेंगे, लेकिन आपको बहुत बिजोड़ स्पीच भी बताना है और अभी को भी बोलना है। 5-5 को सभी 9 वाले बच्चे सब खड़े होकर बोल रहे थे, उसके बाद से गए हैं केक काट उठ के। चलिए, नहीं याद होगा तो कोई तन को प्रेशर मत रहिएगा, नहीं याद होगा कोई दिक्कत नहीं, छोड़िए। चलिए पहले हम लोग देखते हैं। तो लिंग का मतलब क्या होता है? लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं? जिसके द्वारा लिंग का निर्धारण होता है। जिसके द्वारा क्या होता है? लिंग का निर्धारण होता है। तो आपको याद होगा, लिंग का निर्धारण जो करता है उसको लिंग गुणसूत्र कहते हैं। पुरुष में XY होता है, 23वां नंबर जो गुणसूत्र होता है XY होता है, और यही XY लिंग का निर्धारण करता है। और स्त्री में क्या होती है? XX होती है, और यही XX गुणसूत्र जो होता है लिंग का क्या करता है? निर्धारण करता है। समझ में आया? स्त्री में लिंग गुणसूत्र कौन कौन होता है? X। आप याद करिए। आप पुरुष में XY। और इसी तरीके से आप कीट में भी बात कर सकते हैं। कीट में जो नर होते हैं XO होते हैं, वो का मतलब खाली XO होता है, और जो नर माने जो मादा होती है उसमें XX होता है। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं खटाखट एक चीज़ पहले, लिंग गुणसूत्र। आज लिंग का लिंग माने जानते हो ना, लिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग होता है। एक लिंगी द्विलिंगी के बारे में तो याद होगा। एक लिंगी में जाना में एक लिंग है, जैसा हम हुए, जैसा हम एक लिंगी है, राजकुमार का है त्रिलिंगी है, वही बात है। आदर्श त्रिलिंगी है। चलिए तो पहले हम लिखते हैं लिंग गुणसूत्र। तो बताएगा लिंग गुणसूत्र का अंग्रेजी में क्या कहता है? अरे लिंग के सेक्स क्रोमोसोम से लिख लो, सेक्स क्रोमोसोम्स माने याद हो गई। आओ लिख लो वे गुणसूत्र। अब कई बार प्रश्न पूछा है बोर्ड में, वह गुणसूत्र जो लिंग का निर्धारण करता है। वह गुणसूत्र जो लिंग का क्या करता है? निर्धारण करता है। उसे लिंग, ये बात ना बिल्कुल आप दूर रहिए आज के फंक्शन से। पहले पढ़िए, उसके बाद में फंक्शन किया जाएगा। मनाएंगे हम लोग, देखना ना, हम तो चाकू पीछो के काटेंगे। वह से तो जो लिंग का निर्धारण करता है उसे लिंग कर सकते। अरे ना ले तो कोनो बात ना। हालांकि ये त्यौहार केक काटने वाला नहीं, ये त्यौहार गिफ्ट देने वाला है, उपहार देने वाला है, टीचरों का सम्मान करने वाला है। ये त्यौहार हालांकि अब परंपरा बन गई केक काटने की, लेकिन मरे हुए व्यक्ति का केक नहीं काटते हो। और वो भी जब शिक्षा कहता है, उनके सम्मान को सुख संदेश मनाया जाता है। केक काटते समय कैंडल नहीं जब बुझा दिया था, मैंने जिंदगी तर बुझ गई जा नहीं, तुम मुझे केक बुझाता होंगे तो जिंदगी सब कुछ आता है। लेकिन अब आने वाले समय में केक का सिस्टम नहीं रहेगा। ये कब का कहीं हम तो खुद लिंग गुणसूत्र जान सेक्स क्रोमोसोम सेक्स जैसे लिंग का निर्धारण होता है। तो बताओ पुरुष में क्या होता है? पुरुष में एक्स, स्त्री में तू चाह के भी लड़के नहीं पैदा कर सकेगा जो तक पुरुष नहीं चाहेगा। हम नहीं चाहेंगे नहीं होगा, कहेंगे हमारे अंदर सब कुछ हुआ का ईटा से मार के करेंगे। यार एक्स अब इनके एक्स का तो छुआ गई बा, स्त्री के एक्स तो ईटा से मार के हटा के वाई छू। हाँ, का पुरुष में क्या होता है? XY, स्त्री में XX। आ जाइए, अब आ जाइए अलिंग गुणसूत्र। अच्छा याद है अलिंग को क्या कहते हैं? अलिंग के ए जोड़ दागा बा, ए सेक्स हो जाए। ना खाली ये तो कहीं नहीं रहती है तो मैंने
अच्छा नहीं क्या लगा तनी भुनभुनात रहे तनी भुनभुनात रहती है तो रहती है तनी डांटूंगा लेकिन चाहिए हमने मुँह खजुआत रहना डाल देता ये सेक्स क्रोमोसोम्स तो वे गुणसूत्र हाँ जो लिंग का निर्धारण नहीं करते लिंग का निर्धारण लिंग के कर देनी लिंग का निर्धारण नहीं करते हैं उसे आलिंग गुणसूत्र कहते हैं। ये जानते वाले हैं कि मनुष्य में मान चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष 22 जोड़ा हाँ दोनों में सेम होता है दोनों में क्या होता है वो खाली एक्स 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 पाते सेक्स नहीं करते एक्स एक्स पाता नहीं। उदाहरण में लिख ला पुरुष अगर लगा पुरुष आ स्त्री तब पुरुष में 22 जोड़ी एक समान ये अलिंग होला और ये 22 जोड़ी अलिंग होला तो ये लिंग गुणसूत्र है और ये क्या है लिंग गुणसूत्र है। सबको याद हो गया होगा जिसके द्वारा लिंग का निर्धारण होगा क्या भाई बात तभी सही नहीं है कितना गर्मी होता है भाई एक और पंखा लिया के लगा दिया क्या है आदर्श हमारा पियास से बदल बेटी पानी आओ ना तोरा का लिखे चिंता बात मोबाइल से पढ़ लेना लिंग अलिंग हो गया। अब आइए मनुष्य में लिंग निर्धारण क्या होगा कराए नू मिटा जी अगर आपको कोई पूछना है तो पूछ सकते हैं कोई दिक्कत है पूछना है कुछ करो हाँ बाबरे कितना लिंग हमने के निर्धारण कराते हैं जा तो क्या करना है हम पहले आपको बताते हैं। स्त्री में जो लिंग गुणसूत्र होता है क्या होता है एक्स एक्स होता है और पुरुष में क्या होता है एक्स वाई होता है। और कौन लिंग का निर्धारण करता है पुरुष पुरुष क्या कि पुरुष में अलग अलग बा और अगर पुरुष का एक्स स्त्री के एक्स से मिलता है तो क्या पैदा होती है बनेरी नहीं हमारा लड़की और अगर पुरुष का वाई लड़के के एक्स से मिलता है तो हैंडसम लड़का पैदा होता है तो हैंडसम लड़का प्राप्त होता है। जब लिखना कि मनुष्य का लिंग निर्धारण पुरुष में पाए जाने वाले एक्स एक्स गुणसूत्र एक्स वाई गुणसूत्र से होता है एक्स वाई गुणसूत्र से होता है एक्स वाई गुणसूत्र से होता है। स्त्री में दोनों गुणसूत्र एक समान होते हैं दोनों गुणसूत्र एक समान होते हैं दोनों गुणसूत्र क्या होते हैं एक समान तथा वे गुणसूत्र एक्स एक्स होते हैं। बड़ी मज़ा आता है कुल पढ़ने में हमरा तो बड़ी मन लगता है गुणसूत्र एक्स एक्स होता है खूब मारा ये बताओ अगर याद हो जा बोर्ड में आ जा इनमें क्वेश्चन को फिक्स रहेगा जानना एक्स एक्स होता है आएगा और लिखना यदि पुरुष में जानते हैं ना का लोह पुरुष जिसके पास शक्ति होती है पुरुष हाँ होता है बोझा उठा ले वो ना यदि पुरुष का एक्स गुणसूत्र स्त्रियों का हमेशा ब्लड प्रेशर लो रहता है काम करने का मन नहीं करता है अगर हाई कर वाले को सुई घूप दिया जाए तो पुरुष की तरह
आप अगर 2 घंटे में बर्तन धोते होंगे तो याद रखिएगा, अगर पुरुष को दे दिए बर्तन धोने में तो 1 घंटे में धो देगा। जान जाना। तो पीछे वाला अगर बात का, आगे वाला सब पिछुआ में खाना खा हुआ, आगे वाला सब कुछ आदमी अगवे मल के धोवाला, पिछवा वाला थोड़े धोवाला। वही मिले यदि पुरुष का X गुणसूत्र, 1 मिनट, स्त्री के X गुणसूत्र से मिलता है तो बनरिनिया पैदा होती है। ठीक है। तथा जब पुरुष का वायु स्त्री के X से मिलता है तो हैंडसम पुत्र उत्पन्न होता है। तो हैंडसम पुत्र उत्पन्न होता है। लड़का तो का पुत्र लड़का में का अंतर है? तो निकला सुंदर लड़का पैदा होता है। ये मनुष्य में लिंग गुणसूत्र, समझे ना? अब एक चित्र के माध्यम से हम लोग समझेंगे। पहले लिख लीजिए, तब आपको बता रहा। कोई दिक्कत है मैं? बस स्त्री का X पुरुष के X से मिलेगा तो लड़की, कहेंगे लड़की के ये हुक्म कर ले XX। ये कबो अपन वाई में ना बदल सके लोग, कितनों करी लोग। लेकिन हमने के चाहिए जाना तो वाई के हटा के X बना सके नहीं जानी, लेकिन तालू के वाई नहीं बनी। बता सकते हैं इस तरीके से, आप बता सकते हैं। अगर आ गया बोर्ड में पेंटिंग तो छोड़ोगे इसको ना? लिख लिए। तो स्त्री में माने समान गुणसूत्र होता है XX, पुरुष में XY होता है। जल्दी से नहीं क्या जमी के बता चल गया चले। गिफ्ट आज अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पुरुष के बारे में। अब बात होगी चित्र के माध्यम से, आप इसको कैसे बताएंगे? मिटा जी लिखा गया, समझ में आया है ना? चलो आज आपसे शुरुआत होगी 5 प्रश्न से, आप बताएंगे पहले। 9 वाला बहुत टैलेंटेड बच्चे वाला सब। कौन बता? आइए पुरुष नर लिख लो, आइए मादा। अच्छा नर में क्या क्या होता है मालूम है? XY। मेहरारू में तो कबो XX होता है। ये दोनों अलग होंगे तो यहाँ पर X, यहाँ पर Y। ये भी अलग कर लो, यहाँ पर X, यहाँ पर X। अब होगा जनन, आई जाके मिलेगा X किस से? X से। फिर ये जाए X किससे मिलेगा? X। तो XX तो का पैदा हुई? लड़की या पुत्री। लेकिन हमने का देखा 50% है कि संभावना होता है ओके खातिर, माने ये 50-50 संभावना होता है कि लड़का होगा चाहे लड़की। लेकिन भगवान की सोचे के चाहिए कि अगर पहला लड़का दे दे तो दूसरा का लड़की दे दे, क्योंकि दुनिया को बच्चा से संतुष्ट हो जाओ। पहले लड़की हो गई तो दूसरा का लड़का दे देना चाहिए। भगवान के सब बनाओगे ना, तुझे तरह भगवान के भरोसे। अब भगवान तरह से पक दे बिक दे मुँह में उल्टी कर दे, सब भगवान की कृपा है। भगवान के देन है कि कोरोना आ गया। कब का पूजा करते हो? क्या कभी ईश्वर का चाय दे का मान भगवान की गलती बा। अब एगो पानी बुरा जाता रहा तो सब लोग को बुखार लग जाता है। बुखार लग रहा था ना कि
तब बुखार ये चलो ना, बुखार जब लग रहा था एकरा मतलब भगवान पानी बरसाए तभी तो बुखार लगे, नहीं बरसाते तो नहीं लगता। भगवान धूप निकाल रहे इतना ताकत है तभी तो तबीयत खराब हो रहा है, नहीं तो नहीं। लड़की पैदा कर देंगे हमने क्यों, अब पैदा कर दिया फिर से लड़की पैदा कर दी हम लोग, कौन लड़की हो गई शाम, अब लड़का पैदा खोट है जो फट तरह 50-50 है लड़का है, ये लड़का है लड़की। तो आ गया अगर मनुष्य में लिंग निर्धारण के बारे में, कैसे ही आपका लिंग निर्धारण होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मनुष्य में अगर लिंग निर्धारण, अब बताओ मुझे देख करके इसको कि लड़कियों के दोष भाई में लड़का लड़की में, तो फिर भी कहा लड़की को लोग कहता उठाओ लाठी मारो, नहीं तो हमारे पास बुला के लेकर हम उसको समझाएंगे, पूरी एकदम समझाएंगे क्यों तुम्हारे अंदर जो वृषण है ना उसके जाकर चेकअप कराओ, शुक्राणु कम है, फिर तुम्हारा जो शीशन वो कम छोटा है, चलो आओ मेरे पास तान के तुम लंबा कर देंगे। कोई ना कोई बीमारी तो जरूर है तभी तो नहीं होगा, या हो सकता है तुम्हारा शुक्राणु अंडाणु के पास नहीं पहुंचा रहा है तो ठेल के पहुंचाओ उसको रोड से, ये सब होता है। ते बताओ के मनुष्य में लेंगे दान। आ जाओ अब आते हम लोग इसमें कीटों में आओ। हो गया मिटा इसको, खूब आराम से धीरे धीरे पढ़ते रहो, सीखते रहो, चाहिए। कीटों में लिंग निर्धारण, कीटों में लिंग निर्धारण। देखो कीट में जो नर होता है, नर उसमें खाली एगो एक्स होता है बस, या ओ का मतलब खाली माने 100 कह सकते हैं, माने नर में केवल एक्स गुणसूत्र होता है एक, जो मादा होती है उसमें डबल एक्स गुणसूत्र होता है, 2 एक्स गुणसूत्र होता है। तो इसमें भी कीटों में भी जो लिंग निर्धारण होता है किसके द्वारा होता है, नर के द्वारा होता है, काहे कि नर में अलग अलग है, एक्स और ओ है, जबकि स्त्री में क्या होता है, एक समान होता है, एक्स एक्स होता है। तो चलो लिखते हैं हम कि कीटों में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है, नर के द्वारा होता है, नर के द्वारा होता है, क्योंकि नर में केवल एक एक्स गुणसूत्र उपस्थित होता है, केवल एक गुणसूत्र उपस्थित होता है, अर्थात नर में एक्स ओ उपस्थित होता है, एक्स ओ उपस्थित होता है, जबकि मादा में एक्स एक्स गुणसूत्र उपस्थित होता है। यदि नर का एक्स गुणसूत्र मादा के एक्स गुणसूत्र से मिलता है तो नर कीट उत्पन्न होता है,
नर नहीं, मादा कीट उत्पन्न होती है। और जब तू जब जब मुझको पुकारे मैं आ जाऊं कीट लेकर, जब नर का वो मादा के एक्स से मिलता है तो मादा कीट उत्पन्न होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। राजकुमार बोलिए, तो पूछना। ठीक है, सेम है, क्या दिक्कत है। एक्स होता है नर में, एक्स मादा में, तो एक्स जब भी बनेगा तो मादा उत्पन्न होगी, एक्स जब भी बनेगा तो नर उत्पन्न होगा। हाँ मनुष्य में जैसे वायु होता है, हाँ वही में वो रहता है, लेकिन वो का है ना खाली है, खाली है तो एक्स के साथ मन को चाहिए न दोहरा के रूप में, जोड़ा के रूप में, उसे वो एक बना दिया। वाई के समझे, वाई की जगह पर वो नहीं। कीटों में अलग अलग होता है, सब जंतु में अलग अलग होता है। कुत्ता में अलगे होला, गाय में अलगे होता है, लेकिन अंतिमवा जंतु को होता है उल्लिंग गुणसूत्र, उसी के द्वारा लिंग का निर्धारण होता है। ये बात। तो आज के दिन बड़े बड़े वैज्ञानिक भी हुए थे, और आज हम लोग का खास दिन भी है, टीचर डे। कीड़ा मकोड़ा का लिंग निर्धारण कैसे होता है इसके बारे में आज पढ़ रहे हैं हम लोग, उनके शुभ अवसर पर उनको हम दिखा सकते हैं कि आने वाला टाइम में। अभी आपका 20 मिनट का स्पीच भी सुनेंगे आप, मोबाइल से सुन लीजिएगा। मिठाई हम ही तो बोला है सुबह का। आई नर कीट नर नर तो मादा कर शुक्रिया वादा। आई मादा कीट नर कीट है, मादा कीट है। नर में क्या होता है एक्स ओ, और मादा में एक कुछ समझ में आ रहा है ना क्या पढ़ रहे हैं? बहुत सिंपल बायोलॉजी का एक चैप्टर है। मिटाएं इसको, भाई लिख रहा ना, लिखा जाएगा है क्या, चित्रों से तो लिखा जाएगा। अलग अलग करो, का अलग होगा एक्स ओ, यहाँ से एक्स एक्स। चलो भाई जनन कराओ, इससे मिलेगी। एक्स एक्स बना, फिर एक्स एक्स बना, फिर एक्स ओ बना, फिर एक्स ओ बना। तो कैसा बनी है मादा कीट, ये मादा कीट, नर कीट, तो इस तरीके से आप आज कीट का भी लिंग निर्धारण आप कर लिए। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं कि जो कशेरुकी जंतु होते हैं, जैसे मछली हुई, सांप हुए, पक्षियाँ हुई, उसके अंदर लिंग का निर्धारण कैसे होता है, आज इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो लिंग निर्धारण में आप बता सकते हैं, लिखा गया। तो आप इस समय कीटों के अंदर लिंग का निर्धारण कर रहे हैं। इसमें भी नर जो होते हैं एक ही गुणसूत्र होता है,
अब जो पत्ती पढ़ेंगे उसमें नर में एक समान रहेंगे, मादा में अलग अलग। ये सब वैज्ञानिक हैकिंग आए, तमाम प्रकार के वैज्ञानिक आते हैं, आकर के अपना लिंग का निर्धारण कैसे किया जाता है इसके बारे में। क्या इसको मिटा सकते हैं हम? लिख रहे सब लोग? हो गया? आइए अब आते हैं हम लोग, देखो मत्स्य का नाम सुने हैं आप? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो। क्यों मर जाती है भाई? पानी में ऑक्सीजन ले लेती है लेकिन बाहर ऑक्सीजन नहीं ले पाती है, क्यों? एकदम सही लड़का बोला, क्यों? उसके सही में फेफड़ा है। हालांकि पानी में ऑक्सीजन लेना कठिन है। आप पानी में डूब गए, आपके बलम जी ठेल दिया तो अब तब तक इसी में तब तक पानी पीते रहेंगे। जल्दी थोड़ी ना सर जी। मत्स्य पक्षी वर्ग और सरीसृप किसे कहते हैं? जो रेंग के चलते हैं। आप सभी लोग को याद होगा कि सांप जितना अंडा देता है, अगर वो खा ले सब, अगर ना खाए तो इतना सांप हो जाएंगे कि एक पैर रखेंगे तो सांपे पे पड़ेगा, लेकिन बेचारा सब खा जाता है। अब वह अंडवा है ना छिटक जाता है तो सांप बनता है, अब वह पिंटुआ घर में घुस जाता है। होना भी चाहिए, किसी के तो घर होना चाहिए जो सांप को माने राहत दे। तो इसमें देखो आपके घर पे आते हैं सांप तो रहने देते हैं ना, हम तो खिलावे नहीं होते। इसमें लिंग का निर्धारण, अब आई स्त्री के जलवायु जाए, स्त्री का अंदर अलग अलग होता है, स्त्री के द्वारा होता है या मादा भी कह सकते हैं, मादा ही कहिए, स्त्री मादा के द्वारा होता है। क्योंकि मादा में गुणसूत्र अलग अलग होता है। लिंग का निर्धारण ना सर, अलग अलग लिंग निर्धारण का मादा के द्वारा होता है, हो गया, अलग अलग होता है। जानते हो क्या होता है मादा में? ZW मादा में लिंग गुणसूत्र ZW होता है, ZW होता है, क्योंकि ZW होता है। जबकि नर में जानते हो ना, नर में एक समान गुणसूत्र क्या होता है मालूम है? ZZ होता है। तो इसका मतलब हुआ कि जब ZW होगा तब मादा उत्पन्न होगी, और जब ZZ होगा तो नर। आगे देखना, जब नर का Z मादा के Z से मिलता है तो नर उत्पन्न होता है, तथा जब नर का Z मादा के W से मिलता है तो मादा उत्पन्न होती है। सारा याद होना चाहिए आपको, लिख लीजिए तब आपको फिगर बनाकर समझा रहा हूँ। ये कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। ये मादा मत्स्य के अंदर, मछली के अंदर
पक्षी के अंदर जो रेंग के चलने वाले जीव होते हैं उसमें जो होता है इस तरीके से पाया जाता है। हो गया। सरीसृप माने रेंग के चलने वाले सांप और कछुआ, छिपकली। तुम लोग आगे ये बताओ, कभी तुम लोग केंचुआ निकला है? केचुआ हाँ ना चला ना, केंचुआ तो मत लैट्रिन के द्वारा खाते तो निकलता है ना, करता है लैट्रिन। निकला था पहले नंदू के निकलता था, बहुत बड़ा बड़ा निकलता है, इतना गोल क्रीमी खाते हैं उसका। रसगुल्ला बहुत निकला है, चीनी खाता था दुकान में से निकलता था। अब भाई इसका चित्र बनाते मिटा दें। तो बस ए में अंतर ये है कि नर इसमें एक समान रहेगा भाई, अब मादा का रहेगा अलग अलग रहेगा। इसके अंदर एक क्वालिटी है, समझ रहे हैं? भाई लिख नहीं रही है, क्या लिखिए बताओ। समयुग्मी किसे कहते हैं? क्या समान? गुणसूत्र समान। कौन कहने में समयुग्मी बा? इसमें देख के बताओ, नर है कि मादा? क्यों? क्योंकि उसका गुणसूत्र जो है जेड है। हाँ बहुत होशियार, तू तो डॉक्टर जरूर बनेगी एकदम, डिलीवरी कराने वाला। मिटा दे इसको, मिटा रहे हैं पूरा। वो आसान है ना, चले लिखिए यहाँ पर नर, यहाँ पर मादा। अच्छा नर का क्या होता है भाई? और जेड जेड इसका जेड। और सुनो कहानी, इसमें दोनों जेड अलग होंगे। ये अंतिम साल आपका है 5 सितंबर मनाते हुए, फिर आपके लाइफ में ये आएगा, लेकिन उतना धूमधाम नहीं रहेगा उस समय। उस समय आप ये भी नहीं पढ़ होंगे लिंग का निर्धारण। अब बताओ भाई क्या है? नर है ना भाई, ये कितना हमने का पैदा करनी चाहिए? नर्मदा नर्मदा हम पैदा कर रहे हैं, तुम लोग उतार उतार के देखोगे तुम अपने काबू में पैदा कर रहे हो। हाँ हम ब्लैकबोर्ड पर, तुम लोग काफी पर का चंदन। तब हमने की जाए तो बोर्ड में के पैदा करके लिखल ना, ही पैदा कर पाए तो नंबर कर। सोचो जरा, योनि के चित्र बनवाता है, योनि के चित्र नहीं बनाए बोर्ड में तो नंबर नहीं मिले। शीशन का, वृषण का, हमारा लाज लगला क्या हम बनाए, लोग खाते हैं। हम नहीं बनाएंगे वृषण तो कहाँ नंबर में फेल कर। तो आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, आपका वृषण कहना एकदम समझ जाएंगे चित्र में। आप लोग भी देख लीजिएगा, जो हकीकत आदमी देखता है ना किताब में अलग अलग, और वैसे भी देखे भी होंगे। उसका चित्र बनाएंगे, देख कर कहता नंबर अधिक मिला। मिटा इसको, हो गया। अब हेडिंग बनाओ, नर समयुग्मता। नर समयुग्मता क्या होता है भाई? नर समयुग्मता में आप कहेंगे कि जब नर के दोनों गुण, लिंग गुण सूत्र एक समान, जब नर के दोनों गुणसूत्र क्या होता है? एक समान होता है, तो उसे क्या कहते हैं? नर समयुग्मता। तो लिख लो, बातें अच्छी का होता है। जब बंगलियाँ याद करें ना, जब नर के दोनों गुणसूत्र एक समान हो तो उसे, आज जो भी आप पढ़ेंगे दिल खोल के,
याद करते हुए दिल चीर के दिख तेरा ही नाम होगा। साला छिरा तो जिए कहने। जब नर के दोनों गुण सूत्र एक समान होते हैं तो उसे नर समयुग्म होता है। अच्छा, उदाहरण में क्या क्या लिख सकते हैं? अब क्या लिखला हुआ? पक्षी वर्ग में नर में जेड जेड होता है ना, ये उदाहरण हो जाए। फटाफट याद करो। नर समयुग्म जब नर के दोनों गुण सूत्र। अच्छा देखो तले किताबों में खूब चित्र बनल बा, जोने में एक्स वाला बा नु वाई वाला तो बढ़न रहल बा आ एक्स वाला छोटा हो गया। यो जानकारी रखे किताबों में। देखो ना क्या बनल बा, इधर है इस्तेमाल करते देख रहे हो सारा मुर्गा मुर्गी भेड़ा भेड़ी सबका चित्र बना है। आ जाइए विषम नहीं नर विषम युग्मता। मक्ता क लिखिए, उसके बाद ता लिखिए। समयुग्मत युग्मत कोता युग्मता वाला कब आ युग्मकता कब बना तो नर विषम। विषम माने अलग अलग, दोनों गुण सूत्र अलग अलग हो। आई तो हमनिए में बा, हमनिए में बा, एगो एक्स एगो वाई। आ कीट में भी है जेड और ओ। जेड और तो लिख लो कि जब नर के दोनों गुण सूत्र अलग अलग हों। तो आज का बायोलॉजी कैसा लग रहा है आपका? बहुत अच्छा। अलग अलग हो तो हाँ, तभी 55 क्वेश्चन आपको बताना है। जो बताए ना उसी में से। हाँ, आज के भी बता सकते हैं आप। तो जब नर के दोनों गुण सूत्र अलग अलग हों तो उसे नर विषम। उदाहरण में बोले मनुष्य लिखना, मनुष्य मनुष्य में लिखा है कीट 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 में जेड ओ। बिना खराब नहीं है। एक्सो चलो तो ये विषम युग्मता मानो कहे के दोनों का बा अलग अलग। सारा याद होना चाहिए आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखो मादा समयुग्मता। तो ले गया बुखार लग गया तो दवाई लेकर आया गया। आप लोग को भी अगर दवाई खाना है, पेट में दर्द है, देह में दर्द है, कमर में दर्द है, तो उसके लिए कमर का दर्द चुटकियों में मिटाने वाला दवा। आपको अगर ढूंढी में दर्द है, ढूंढी में दर्द है तो उसके लिए दवाई है। अब पूछो ढूंढी में कब दर्द होता है? जब पेट में गैस बनता है तब, तो उसके लिए। आपको ताबतोड़ बुखार आ रही है, 10 दिन से आ रही है, नहीं कोई भी दवाई खाने के बाद नहीं टूट रहा, उसके लिए तो नहीं ये पहले खाया गया है। बोलिए कौन बीमारी आपको है? जल्दी होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे दवाई आई लो तो कहीं खपत हुई। आइए हम लोग पढ़ते हैं मादा समयुग्मता। अब मेहरारू के दोनों बराबर एक समान। जब मादा के दोनों गुणसूत्र क्या होते हैं? एक समान। आके में होते हैं। तो ही लोग में बा कीट में कहा तारी तो इनका हम अलग अलग बा। विचित्र स्त्री बाड़ी इनका हम एक नहीं के एक्स वाई जेड बा, 3 लोग हम लोग हो जाएंगे, मन ही लोग हो जाएंगे, कीट भी हो जाएंगे। अरे जाने में अलग अलग हो, समान भी हो जाएगा। तो लिख लो जब मादा के दोनों गुणसूत्र एक समान हो, एक समान हो तो
उससे मादा समयुग्मता कहते हैं। जब मादा के दोनों गुणसूत्र एक समान हो तो उसे मादा समयुग्मता। उदाहरण में क्या लिख सकते हैं? स्त्री जिसकी वाई वाई होती है, पीठ में एक्स एक्स होते हैं, कभी वो माना कभी स्त्री कोई पुरुष लिखाएगा तभी तो काम होगा आपका, खाली स्त्री लिखेंगे तो जब स्त्री के बारे में पढ़ा रहे हैं तो स्त्री को ना लिखेंगे। तब कह कर कभी वो कब वो। अब आइए मादा विषम युग्मता। जब मेहरारू के दोनों अलग अलग का गुणसूत्र खोज किसने किया? उसी समय से बात हो रही, वाल्डियर नामक वैज्ञानिक ने किया था। जान तो लिख लीजिए इसको कि जब मादा के दोनों गुणसूत्र अलग अलग हो उसे मादा विषम युग्मता कहते हैं। क्या लिखा सकता है इसमें? पाव वाला मत्स्य वाला पढ़े थे ना आप? मत्स्य वाला में जेड जेड ZW सर जी अलग अलग होगा ना। जेड क्या खींचा था ना हाँ ठीक है। जब विषम युग्मता कही तो अलग अलग होना चाहिए। ट्री का सम युग्मा कहते दोनों सेम, अब विषम कहेगा था। आगे बढ़े हम लोग। अब आ जाओ कहाँ? केमिस्ट्री के बाद से हम चलते हैं। कल आपको मधुमक्खी के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। आनुवांशिक रोग भी पढ़ाऊंगा, काहे रोग हो जाता हो, काहे एक्स हो जाता हो, परिवर्तन भी पढ़ेंगे कल हमको। केमिस्ट्री के बाद हम लोग